Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ। No doubt ਇੰਨਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ। Any doubt नवा सर्फ एक्सलमैटिक। आज देश दुनिया में साहिबजादों की शहादत को समर्पित बाल वीर दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों तथा माता गुजरी जी के साहस को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर छठी पातशाही गुरुद्वारा से आए हजूरी रागी सूबा सिंह और बलजिंदर सिंह द्वारा शहीदों की शहादत पर गुरु पाठ किया गया तथा साहबजादों के शौर्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कीर्तन में सभी विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे युवा डॉक्टर जसविंदर सिंह खैरा ने बच्चों को साहिबजादों की शहादत और शौर्य से अवगत करवाया। डॉक्टर जसविंदर सिंह खैरा ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए बताया कि इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। उनकी वीरता और पराक्रम के सामने बड़े बड़े वीर भी छोटे पड़ जाते थे। इन युवा साहबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। इन्हीं के सम्मान और याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी खालसा का हिस्सा थे। उस समय पंजाब में मुगलों का शासन था। साल 1705 में मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने पर पूरा जोर लगा दिया, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने रसोइये गंगू के साथ एक गुप्त स्थान पर छिप गए। लेकिन लालच में गंगू ने आंखों पर पट्टी बांध ली और उसने माता गुजरी और उनके पुत्रों को मुगलों को पकड़वा दिया। मुगलों ने इन पर खूब अत्याचार किए और उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो चुके थे। अंत में मुगलों ने 26 दिसंबर के दिन बाबा जोरावर साहिब और बाबा फतेह साहिब को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उनकी शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम दहिया ने बताया कि किस तरह साहिबजादों ने अपने धर्म के लिए कुर्बानी देकर एक मिसाल कायम की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे सदैव गुरुओं के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़े। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के प्रधान जगतार सिंह काजल ने बच्चों को सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखने की प्रेरणा दी तथा साहिबजादों की शहादत पर प्रकाश डाला तथा कमेटी के अन्य सदस्य टेकचंद, सूरजभान, बलदेव सिंह, दलबीर सिंह, रणधीर सिंह नैन, ईश्वर, विशाल खुब्बड़ और सुरेश मलिक ने भी पुष्प अर्पित कर साहिबजादों को अपनी श्रद्धांजलि दी। प्राइमरी कक्षाओं में चारों साहिबजादों के जीवन से संबंधित कहानी विद्यार्थियों को दिखाई गई और सुनाई गई, जिसे देखकर विद्यार्थियों ने भी उनके साहस की प्रशंसा की। प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। आज कुरुक्षेत्र धन्ना भगत स्कूल में छोटे साहिबजादों की याद में एक समागम किया गया है। छोटे साहिबजादों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की जो शहादत हुई 21 से लेकर 28 तारीख जो सारा परिवार शहीद हो गया था, आज उनकी शहादत को नमन करते हुए धन्ना भगत स्कूल में उनका जो एक समागम किया गया है। हमारे प्रधान श्री जगतार काजल जी, श्री बलदेव टीमपुरा जी और प्रिंसिपल पूरे स्टाफ ने, विद्यार्थियों ने मिलकर इस समागम को किया है और बच्चों को उनके इतिहास के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन साहिबजादों ने अपने देश और कौम के लिए शहादत दी और आज ये कार्यक्रम उनकी याद में किया गया था। पूरी मैनेजमेंट ने और स्कूल ने मिलकर इस समागम को किया है और उन साहिबजादों की शहीदी को याद किया गया है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ऐसे समागम जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में होने चाहिए और बच्चों को उन छोटे साहिबजादों के इतिहास के बारे में जरूर स्मरण करवाना चाहिए। माता गुजरी जी के इतिहास के बारे में बताना चाहिए, किस प्रकार से ठंड में बैठकर उन्होंने, जो मुगलों ने
उनके ऊपर शहादत की और उन्हें जिंदा नीहों में चिनवा दिया, ऐसी शहादत को आज पूरा देश, आज पूरी दुनिया उन्हें नमन कर रही है। और उनकी शहादत को मैं समझता हूं कि हमें जो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके इतिहास को पढ़ाया भी जाना चाहिए, समझाया भी जाना चाहिए, और उनके इतिहास को याद करते हुए आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। आज धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में साहिबजादों की याद में एक शहीदी दिवस मनाया गया है। हमने सब ने मिलके, सारे हिंदुस्तान ने, सारे वर्ण ने उनकी शहादत जो उन्होंने हिंदू धर्म के उसमें दी है, हमने सब ने मिलके मनाने चाहिए। और आज रागी भाई आए थे, उन्होंने उनके जीवन पे प्रकाश डाला और उनके बारे में जो कुछ हुआ उनके बारे में सब कुछ बताया। और हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं भी हमें हिंदू धर्म, सिख धर्म और सब धर्मों के बारे में पता होना चाहिए। धर्म सब एक है, हमने सब में मिलके इनकी शहादत याद रखनी चाहिए। आज का दिन 21 दिसंबर से 28 तक हमारे हिंदू धर्म के लिए जो शहादत साहिबजादों ने दी है, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों ने, वो भुलाई नहीं जा सकती। और उसको जिंदा रखने के लिए, उसको अपने धर्म के बारे में बताने के लिए ये बाल दिवस के रूप में इन दिनों को हम अपने श्री धन्ना भगत स्कूल में मैनेजमेंट और विद्यार्थी और स्टाफ ने मिलकर के आज उसके उपलक्ष्य में समागम किया है, ताकि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में पता हो, हमारे गुरुओं के बारे में पता हो, हमारे साहिबजादों की शहीदी के बारे में पता हो। इससे हमारे धर्म के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। और माता गुजरी, जिसने अपना सारा ही परिवार, अपने घर वाले को, अपने पुत्रों को, अपने भांजों को हमारे हिंदू धर्म के लिए हंसते हंसते शहादत देने की प्रेरणा दी, तो महत्वपूर्ण